श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आज सावन के महीना में हम 3 कहानी सुनाएंगे जो संतों का उपदेश है और संतों के हृदय से शिव ही बोलते हैं। तो तीनों कहानी अगर आप सुनेंगे तो बड़ी ही साधना में आपको प्रेरणा मिलेगी। और शिव जी जो अपना उपदेश देते थे उसमें आपकी निरंतरता और श्रद्धा भी बढ़ेगी कि शिव का जो मूल उपदेश है उसे आप सरल भाषा में समझ पाएंगे। तो एक महात्मा जी थे और एक चोर। ये कहानी बड़ी सुंदर है। तो बचपन में दोनों मित्र थे, लंगोटिया यार। तो संजोग ऐसा हुआ कि परिस्थिति एक ही गांव के दोनों, लेकिन भाई जब जिसका जिधर ट्रैक आता है उधर मुड़ जाता है। महात्मा जी के जीवन में भजन भाव लिखा हुआ था तो वो भजन भाव करने लगे। एक गुरु की शरण में चले गए। गुरु महाराज ने नाम दीक्षा दिया, सन्यास ले लिया, भजन करने लगे। और एक उनका जो दोस्त था वो एक चोर के सरदार से उसकी संगत हो गई और वो धीरे धीरे चोरी करते करते महा क्रिमिनल बन गया उस क्षेत्र का। अब इतना क्रिमिनल बन गया कि लोग डरने लगे उससे, तमाम मर्डर कर दिया, अपराध कर दिया। तो गुरु महाराज की शरण में भटकने लगा कि कहाँ पर कोई अच्छा संत मिले कि हमारा स्वभाव चेंज हो। घूमते घूमते वो वहीं पहुंच जाता है जहां उसका दोस्त साधु था। लेकिन ये उसको नहीं पता है कि मेरा दोस्त यहीं पर साधु बना है। जाता है, प्रणाम करता है। जैसे ही महात्मा जी आशीर्वाद देते हैं तो आवाज से वो पहचान लेता है। बोलता है तुम फलना हो हमर दोस्त। महात्मा जी कह रहे तुम फलना है? बोले हाँ महाराज। बोले तुम्हारी ऐसी दशा, पुलिस से मारे मारे छिप रहे हो, ये रात को मिलने आए हो। बोले क्या करें महाराज, संगत से बिगड़ गए। बचपन में तो हम दोनों एक ही थे, लेकिन हमें संगत मिल गई गलत, हम बिगड़ गए। महाराज कहे अच्छा चलो कोई बात नहीं। बोले महाराज आप भी देखो आपकी जिंदगी कितनी बढ़िया है, आप भजन भाव कर रहे हैं। दोनों में अपना घनिष्ठता बढ़ गया, आने जाने लगा। कुछ वर्षों तक आते जाते रहा, उसमें भी सुधार धीरे धीरे आने लगा। लेकिन वो सोचा करे
अपने घर जाकर कि देखो महात्मा जी की जिंदगी है, क्या शांति से रहते हैं, 2 रोटी भगवान दे देते हैं। हम भी काश इसी तरह से रहते, भगवान का भजन करते, ऐसा सोचे और रोया करे। और महात्मा जी इधर चोरवा का जिंदगी याद करते थे। महात्मा जी रोज सोचें कि देखो हमार दोस्तवा जो रंगदार बन गया, क्रिमिनल, उसका देखो कितनी बढ़िया जिंदगी है, सब उससे डरते हैं। हम झूठों के दाढ़ी बना के साधु बन गए, बढ़ा के, हमको आके कौनो कुछ बोल के चल जाता है, हमसे कोई नहीं डरता। चोरवा की देखो दोस्तवा की जिंदगी कितना बढ़िया है, वो अगर डांट दे तो लोग पेशाब कर देते हैं। महात्मा जी उसका चिंतन किया करते थे, और जो डकैत था, क्रिमिनल, वो महात्मा जी का चिंतन किया करे। संजोग से एक ही दिन दोनों दोस्त की मृत्यु हो गई, तो दोनों पहुंचे जमराज के यहाँ। तो जमराज ने, जो चोर था, उसको जमराज ने कहा देखो तुमने तो जीवन भर पाप किया है, लेकिन अंत समय में तुमने एक महात्मा का, भगवान का चिंतन किया है, इसलिए अंतिम समय में तुम्हारा चिंतन पवित्र रहा है। और जो अंतिम समय में मेरा चिंतन करते हुए शरीर का परित्याग करता है, उसे मैं वैकुंठ देता हूं, इसलिए तुम निसंदेह वैकुंठ जाओ। महात्मा जी की बारी आई। महात्मा जी को धर्मराज ने कहा महात्मा जी आपको तो नरक होगा। तो महात्मा जी ने कहा कि क्यों प्रभु, हमने रात दिन घंटी बजाया, भोग लगाई, तुलसी चढ़ाया, रामायण पढ़ी, गीता पढ़ा, यही मिलेगा हमें नरक। और जो रात दिन डकैती किया, मर्डर किया, उसको मिलेगा स्वर्ग। तब धर्मराज ने कहा देखिए महात्मा जी, आप जो सोच रहे थे वो मैंने आपको दे दिया। आपका अंतिम समय में चिंतन चोर का था, इसके अपने दोस्त का था, तो इसलिए दोस्त वाली जगह आपको दे दिए। और आपका दोस्त आपका चिंतन कर रहा था, इसलिए आप वाली जगह आपके दोस्त को दे दिए। इसलिए सज्जन, बहुत से लोग कहते हैं हम घर छोड़ेंगे तभी मुक्ति वैकुंठ मिलेगा। नहीं, आप चिंतन क्या कर रहे हैं, इस पर आपको वैकुंठ मिलेगा। आप कहीं रहो, आप स्वर्ग में रहो, नरक में रहो, मंदिर में रहो, घर में रहो, जंगल में रहो, उससे मतलब नहीं है। आपका मन प्रभु के श्री चरण में होना चाहिए। आप मंदिर में ही हो और चिंतन विषयों का बना हुआ है, तो आपको वही योनि प्राप्त मिलेगी। और आप अगर अपने घर में हो, चिंतन अगर ईश्वर का स्मरण बना हुआ है, तो आपको ईश्वर पथ ही, भगवान का शरण ही मिलेगा। इसलिए चिंतन महत्वपूर्ण है। और जैसा अंततो गत्वा ये जीव चिंतन करता है, वैसा भगवान देते हैं। दूसरी कहानी है कि एक महात्मा थे, उनको 2 शिष्य थे। तो दोनों शिष्य महंती के लिए आपस में न लड़ें, इसके लिए महात्मा ने एक जुगती बस सोचा। देखे कि मेरा शरीर छूट जाएगा, तो ये 2 चेले हैं, आपस में लड़ेंगे तो दुनिया यह कहेगी देखो महाराज के चेलवन सब आपस में लड़ रहा है महंती के लिए, गद्दी के लिए। इसलिए जिंदा जी ही अगर अपने किसी एक योग्य शिष्य को हम गद्दी दे दें तो अच्छा रहेगा। तो दोनों चेला की परीक्षा लेना चाहे महात्मा जी। तो महात्मा जी ने आश्रम में एक कबूतर पाल रखा था, एक कबूतर और मार्केट से मंगा लिया। दोनों कबूतर को एक एक चेला को दे दिया। दोनों चेला को कहा देखो
इस कबूतर को ऐसे जगह काट के लाना जहां कोई न देखता। जाओ। तो एक चेला गया एकदम गुफा में, घनघोर अंधेरा, चक्कू ले लिया एकदम लक लक। दूसरा चेला भी चक्कू और कबूतर ले लिया। तो घनघोर गुफा में गया, वहां काट दिया उसका मूड़ी, थोड़ा सा उसका हाथ भी कट गया। इतना अंधार था कि दिख नहीं रहा था। एक चेलवा जंगल में गया, जैसे ही काटने के लिए सोचा तो सोचा मैं देख रहा हूं, भगवान देख रहे हैं, गुरु महाराज देख रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा है जहां कोई न देखे वहां काट के आना। 4-5 जगह गया, चक्कू भिड़ाना चाहा गर्दन पर, लेकिन उसे लगे कि भाई भगवान तो देख ही रहे हैं, हम तो देख रहे हैं, वो ईश्वर तो देख रहा है। गुरु महाराज ने कहा जहां कोई न देखे वहां से काट के लाना। दोनों आ गए, बोले काट दिया? उसने कहा हाँ महाराज, हमने ऐसा जगह काटा कि देखिए हमारी अंगुली कट गई, हम खुद नहीं देख पा रहे थे, इतना अंधेरा था। उसको बोले तुम रे चेला, तुम काटा? बोले नहीं गुरु महाराज, हमने तो नहीं काटा, ये रहा कबूतर, ये रहा आपकी चक्कू छुरी। बोले क्यों नहीं काटा? बोले गुरु महाराज आपने कहा था जहां कोई न देखे वहां काट के लाना। हम जहां काटना चाह रहे थे, हमें महसूस हो रहा था कि गुरु महाराज आप देख रहे हो, भगवान देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं। फिर 3 आदमी जब देख रहे हैं तो ऐसा कौन सा जगह है जहां मैं इसे काटूं? गुरु महाराज ने पीठ ठपठपाया, पगड़ी पहना दी, बोले तुम असीला महंती करने के लायक हो। गद्दी बैठा दिया, बोले मेरे शरीर छोड़ने के बाद यह है यहाँ की व्यवस्था देखेगा। तो कहे राम झरोखे बैठ कर सब कर मुजरा लें, जाकर जैसी चाकरी ओके वैसन दें। कह के भगवान सब देख रहे हैं, भगवान से कुछ भी नहीं छिपा हुआ है, ये आत्मा सब देख रही है। दृष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए जीव को कि भगवान नहीं देख रहे। आप भोलेनाथ के मंदिर में जलाभिषेक करते हैं, यात्रा करते हैं, आपका भाव क्या है वो भगवान पढ़ रहा है। आप किस भाव से उसके पास जा रहे हैं? आप वहां तीर्थ में जा रहे हैं मनोरंजन करने की, भक्ति करने की, गुटखा खाने की, गांजा पीने की, दारू पीने, भोलेनाथ सब जान रहे हैं, उनसे कुछ नहीं छिपा हुआ है। ये नहीं कि मंदिर में हम गए तो शुद्धता पूर्वक बाहर जाके फिर दारू गुटखा खाने लगे। 90% गहकी बिहार से बाबा धाम और यूपी जाते हैं और यहाँ से घर पर बोल के जाएंगे जा रहे हैं विंध्याचल माई के दर्शन करने और भोले बाबा के, वहां दर्शन करके फिर वह मैकडॉनल्ड के बोतल के दर्शन करेंगे पीने के लिए, चंदा कर करके बिहार से पीने के लिए, और होम डिलीवरी चल रहा है। जब इतने शिव भक्त हो गए, सब भक्त हो गए, तो भैया ये गांजा दारू सिगरेट बीड़ी खैनी कौन पी रहा है? जब सब भक्त हो गए, सब साधुए हो गए लाल लाल पहन के, ये खा कौन रहा है? तो इसलिए भोलेनाथ सब जान रहे हैं। तुम 101 कांवर उठाओ और टरक जाके मांगो और घोड़ा मांगो, हाथी मांगो, तो जब भाव सही लेके जाओगे तभी वो देंगे। काम एस्ते अस्ते हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, तम तम नियम आस्थाया प्रकृत्या नीता स्वया। कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रांत है वो इधर उधर भटकते हैं। जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वो तो भगवान को अपने हृदय में खोजते हैं। कहें के जाको कछु न चाहिए असोई साहंसा। इसलिए भगवान सब देखते हैं, भगवान से कुछ नहीं छिपा।
तीसरी कहानी है, एक सूरदास जी थे। सूरदास थे लेकिन बड़े विद्वान थे। सूरदास बैठा रहा करते थे तो राजा के पास 200 सैनिक थे और विरोधी राज्य के राजा ने चढ़ाई कर दिया उस राज्य के ऊपर। अब राजा चिंतित हो गया, करे क्या? तो दौड़ा दौड़ा गया सूरदास के पास, बोले महात्मा जी आप जो हैं कोई उपाय करें, मेरा राज्य गुलाम हो जाएगा, फिर आप भी भजन भाव नहीं कर पाओगे। तो सूरदास ने कहा देखो मैं जो उपाय बताता हूं वो करो, और जो तुम्हारा वो सैनिक सब आ रहा है ना आक्रमण करने, वो सर्वा भाग जाएगा सुबेरे। बोले क्या उपाय है? तो बोले यह ले जाओ त्रिफला चूर्ण जयमाल घोटा और सब सैनिक के पिया दो अपने। तो सैनिक सब जब पी लिया तो सब सैनिक के लगा पैखाना लगने निपटान। तो सब जाए गंगा जी के उधर नदी के किनारे निपटे बोतल ले लेकर के, क्योंकि गंगा में तो छू नहीं सकता। फिर आवे फिर जाए निपटे, फिर आवे फिर जाए निपटे। तो उधर वो सैनिकवन सब देख रहा था, वो राजा वाला सोचा कि बाप रे राजा के पास सैनिक कितना है, अभी तक जब ये सब झाड़े फिर रहा है, जब एक कई बार आक्रमण करेगा तो लगे 1-2 लाख सैनिक है कारे बाबू। और उधर 200 मिला रहना सो, उधर खैले रहना सो, जयमाल घोटा त्रिफला चूर्ण पैखाना व पैखाना हो रहा था। 10 मिला जाए सो तो 20 मिला आवे सो, 10 मिला जाए सो तो 30 मिला आवे सब। अब उधर से लौट करके चला गया वो जो आक्रमण किया था राजा। बोले बाप रे इसके पास तो सैनिक ही ज्यादा है, हम नहीं लड़ेंगे। अब राजा बड़ा खुश हुआ, कहे सूरदासवा तो बड़ा काम लायक आदमी है भाई, दिमाग सूरदास को बड़ा ज्यादा है। कहा सूरदास ऐसा करिए कि आप महात्मा तो है ही, आप हमारे मंत्री बन जाइए, क्योंकि आपको दिमाग है, आपने राज्य को बचा लिया और आपको तनख्वाह हम जो 200 सोना देंगे, 200 सोना के मुद्रा हमेशा देंगे। तो कहे ठीक है। अब सूरदास अपन लगे वहां नौकरी करने। अब संजोग से राजा के बेटवा का बियाह तय हो गया। तो राजा कहा कि देखो भाई बियाह तो अब लड़की निम्मन कैसे है हम कैसे जानेंगे? तो कहा सूरदास के ले चलो, सूरदास ही जान जाएगा कि लड़की जो है ये संस्कारी है कि कुसंस्कारी है। तो सूरदास गए, सब कोई देख लिया राजा का जितना खर खानदान था, कहा न लड़की हमको पसंद है। तो सूरदास कहे नहीं हमको पहले देखे दो। तो सूरदास गए, ऐसे ऐसे करते लड़कियां कैसे माथा पर हाथ रखे, इधर उधर हाथ रखे, फिर हाथ जब यहां ले आए तो भी कुछ नहीं बोली। तो सूरदास आया, राजा से कहा राजा ये लड़की से बियाह मत करो, ये लड़की बेश्या है, ये बेश्या का बिटिया है। तो राजा कहा पागले है क्या रे सूरदास? बोले नहीं पता लगाओ। तो राजा अपना CID खुफिया विभाग भेजा। तो पता चला सही में कि जो राजा था वो एगो बेश्या से फसल था और वो करे वो बिटिया थी, और उसी से वो सोच रहा था कि हम राजा के बेटवा का बियाह कर दे। तब सूरदास को बुलाया राजा और पूछा अच्छा राजा सूरदास ये बताओ कि हमर खानदान में कोई नहीं पहचान पाया कई लड़की बेश्या के बिटिया है, तुम कैसे जान गए आंख का अनहर आदमी? कहे देखो राजा साहब हम ऐसे जान गए कि जब होकर हम मुंह छुए माथा छुए तो कुछ नहीं बोलना चाहिए, छाती जब छुए तो उसको 2 लप्पड़ तुरंत मार देना चाहिए। अगर छतरानी की बिटिया होती तो 2 लप्पड़ तुरंत मार देती है, इधर का छू रहा आया तो छूने नहीं देती। लेकिन जब वो विरोध नहीं किया तो हम समझ गए ससुरी
2 नंबर है। तब राजा ने कहा तुम तो हमारा कुल बचा लिया, क्योंकि कुल हमारा दूषित हो जाता। चलो तुमको 2 स्वर्ण मुद्रा और बढ़ा दी। तब एक दिन ऐसे ही राजा बैठल था, तो राजा के मन में आया कि सूर बड़ा जानकार है, तनी हम अपने बारे में इससे पूछते हैं कि भाई तनी हमारे बारे में बताए कि हम कैसन हैं। तो सूरदास से कहा अच्छा ये बताओ सूरदास कि तनी हमारे बारे में बताओ कि हम कैसन हैं। कहे राजा साहब कहवाइए मत। तो बोले नहीं कहो। तो कहा नहीं कहेंगे तो आप हमको फांसी दे दीजिएगा। तो बोले वो कैसे? तो पहले ये बताइए कि आप फांसी नहीं दीजिएगा तब हम कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। राजा कहा जाओ, मैं वचन देता हूं, लिखित देता हूं कि तुम्हें फांसी नहीं दूंगा। तो कहे ठीक है। तो कहे देखिए राजा साहब आप जो है ना वो बनिया के बेटा है, आप राजा नहीं है। तो रजवा तुरंत तलवार निकाल लिया। अरे तुम ऐसे बोलता है सूरदास, गर्दनें काट देंगे तुम्हारा। तो कहा नहीं, जाके आप अपने माई से महारानी से पूछ के आइए। तो कहा अगर महारानी कह दी कि मेरा बेटा है तब तो सूरदास आज गर्दन उड़ा देंगे, क्योंकि सभा में तुम हमको झूठ बोला है। तलवार हाथे में लिए गुस्सा में गया माई के दरवाजा पर। अब कोई बेटवा जाके माई से ही पूछे कि हम कौन केकर जन्मल है, तो माई तो गुस्साइए जाएगी। अब वो गया, तलवार हाथे में ऐसे निकल ले। अब वो छतरानी महारानी थी, तलवार देखी तो उसको खून गर्म हो गया कि बनिया के बेटवा हमारे पे तलवार दिखा रहा है। बिगड़ गई, बोली तुम बनिया के बेटा तलवार लेके हमारे भवन में कैसे आ गया? बोले माता जी हम बनिया के बेटवा कैसे? अरे बोले हमको बेटवा नहीं हो रहा था, बनिया से एगो तुमको गोद लिए थे। बनिया हमारे जो धान गेहूं ले जाता था उससे तुमको गोद लिए थे, इसलिए तुम हम ही को तलवार दिखा रहा है। तब तलवार रखा और आ गया, राज पर बैठ गया। बोले जाओ राज करो, तुम्हारे पिताजी नहीं है, चुप मार के राज करो, नहीं तो हम तुमसे ज्यादा तलवार चलाने जानती हूँ। डांटी होकर मैया तो जाके गद्दी बैठ गया, मूड़ी नीचे करके। सूरदास तो देख नहीं रहे थे। तो सूरदास से कहा कि अच्छा ये बताइए सूरदास कि आप जाने कैसे कि हम बनिया के बेटवा हैं? भाई हम तो आज तक जाने नहीं, आप कैसे जान गए? तो बोले देखो राजा तुम्हारे व्यवहार से, जब तुम्हार हम राज बचाया तब तुम हमको 200 सोना दिया। किसी का अगर हम राज्य बचा देंगे तो हमको वो आधा राज्य दे देगा, चाहे 2-4 गांव दे देगा। उसके बाद तुम्हारे कुल खानदान को हमने बचा दिया तो 2 सोना तुम बढ़ाया। तब हम जान गए ससुराई क्षत्रिय है नहीं है बनिया ही, क्योंकि ये बनिया नियर छोटा छोटा 2 टुकड़ी दान दे रहा है। बनिया नियर, ये क्षत्रिय है नहीं। क्षत्रिय रहता तो ही तुरंत लिख देता खड़खड़ा करके। इसलिए कहा गया है कि वेश्या प्रसन्नम त मल मूत्र दानम, बनिया प्रसन्नम त कौड़ी दानम, सदगुरु प्रसन्नम तो मोक्षम दानम। अगर वेश्या प्रसन्न हो जाएगी तो मलमूत्र दान करेगी, और बनिया प्रसन्न हो जाएगा तो 200-500 रुपया दे देगा। लेकिन अगर कहीं सदगुरु प्रसन्न हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए तो वैकुंठ दानम, फिर क्या देंगे? वैकुंठ दान दे देंगे। इसलिए सावन में भोलेनाथ को खूब भजन करके प्रसन्न करो, वैकुंठ दे देंगे। तुम्हारे मन में क्या है वो जान रहे हैं। तुम्हारा चिंतन सही होना चाहिए, भोलेनाथ भक्ति देंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
स्वामी दीनानाथ परमहंस महाराज की जय।